फसद बड़ी खबर है, रूस में आईसिस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। भारत में हमले की साजिश रच रहा था यह आतंकी। आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा था यह आतंकी। नेता और बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था यह आतंकी। पकड़ा गया आरोपी मध्य एशिया निवासी बताया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई हुई है जहां रूस में आईसिस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। भारत में हमले की साजिश यह आतंकी रच रहा था। आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा था यह आतंकी। नेता और बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था यह आतंकी। पकड़ा गया आरोपी मध्य एशिया का निवासी बताया जा रहा है। भारत में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम हुई है। रूस में बैठे साजिश कर रहा था आईसिस आतंकी गिरफ्तार हुआ है। भारत में बड़े हमले की साजिश आतंकी रच रहा था। आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा था यह आतंकी। नेता और बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था यह आतंकी। उसके लिए प्लानिंग कर रहा था। बताया जा रहा है मध्य एशिया निवासी है ये आतंकी जो कि अब गिरफ्त में है। भारत में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम हुई इसकी गिरफ्तारी के साथ। भारत में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी था। नेता और बड़ी शख्सियत को निशाना बनाना चाहता था यह आतंकी। इसी के तहत ये प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कुछ कर पाता इसकी साजिश को नाकाम किया गया है और अब ये गिरफ्त में है। रूस में बैठकर साजिश कर रहा था आईसिस आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। भारत में बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही साजिश नाकाम हुई। ये गिरफ्त में आया है। नेता और बड़ी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था। मध्य एशिया निवासी बताया जा रहा है। पकड़ा गया ये आरोपी। अब इस आतंकी से पूछताछ की जा रही है ताकि और भी अहम खुलासे हो सके, इसके पूरे नेटवर्क को लेकर जानकारी मिल सके। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बेहद अहम मामला ये जहां पर साजिश को ये नाकाम अंजाम देना चाहता था लेकिन नाकाम रही। श्वेता, ऐसा है कि आईएसआई के काम करने के तरीके ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा समय तक सीक्रेट रख नहीं पाते हैं जी। वो उनकी ट्रेनिंग अपने आतंकवादियों की और उनकी पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति ऐसी है कि वो बड़े से बड़ा काम भी चाहें तो वो नाकाम हो जाते हैं। और इसमें खास बात यह है कि भारत और भारत के जो संबंध विदेशी ताकतों से हैं, जैसे रूस, ये संबंध जो भारत ने डेवलप किए हैं ये भारत के हक में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्यों चाहते हैं ऐसा। भारत की तरक्की से, भारत के जो विदेशों में एक मान सम्मान है और इनकी खुद की गिरती हुई जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए कि अंदरूनी लोग ये भूल जाएं कि पाकिस्तान में क्या तकलीफ है और भारत को थोड़ा सा इन्हें डिसबैलेंस किया जाए, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन अगर आप हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन रूस में बैठकर साजिश रचना भारत के खिलाफ, यानी ये तो तय है कि भारत में भी बड़ा नेटवर्क इनका होगा जो इसे अंजाम देता। श्वेता, स्लीपर सेल आतंकवाद के हर बड़े देश में आपको मिलेंगे जी। क्योंकि तकरीबन अगर 90% 95% लोग देशभक्त हैं तो 4-5% लोग दूसरी दिशा में सोचने वाले रहते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे देश में भी चंद एक मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि स्लीपर सेल का काम करते हैं, पैसे के लिए या अपनी एक गलत सोच के लिए। दोनों चीजें हो सकती हैं, जिसको विचारधारा कहें या पैसे का लालच कहें जी। अब सवाल यह है कि मुख्य आदमी कौन हो सकता है। तो ये मुख्य आदमी कोई ऐसा होगा इनके प्लान के मुताबिक जिससे इनको बड़ी कामयाबी मिले। छोटे मोटे चीजों को या किसी शख्सियत को मारने से आतंकवाद का उतना भय और आतंकवाद ग्रुपों का उतना नाम नहीं होता। इसलिए हमेशा एक बड़ी शख्सियत के बारे में सोचते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये समय रहते मॉड्यूल इनका बस्ट हो गया और भारत को इस चीज से पता लगा। इसमें हमारी खुद की सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि इसकी तो गिरफ्तारी हो गई, नेटवर्क का भी खुलासा करने की कोशिश रहेगी, जिस तरह से हमारी एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी चुनौती अभी भी सामने आप मानते हैं?
बहुत बड़ी चुनौती है। 140 करोड़ लोगों के देश में जी। उनको पहचानना कि कौन कौन लोग हैं जो इनके साथी हैं, बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियों की नफरी जो है वो आबादी के मुकाबले कम है, तो इसलिए उन पर ज्यादा दबाव है और तकरीबन 80% समय वो सफल होती हैं इन चीजों को अवॉइड करने के लिए। कभी कभी आतंकवाद जो है वो एक छोटे से किसी मुकाम पर जीतता है, तो ये लगातार चलेगा और कोशिश यही रहनी चाहिए हर देश की कि वो पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया करे। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, ये बेहद अहम भी है, लेकिन सर आपसे जरूर ये भी समझना चाहेंगे, वक्त वक्त पर इस तरह के आतंकी सामने आते हैं, लेकिन रूस में बैठकर साजिश करना, वो भी भारत के लिए, यहाँ पर बड़ी नेता शख्सियत को निशाना बनाने की कोशिश करना, अब ऐसे में ये माना जाए कि सिर्फ इसकी गिरफ्तारी होगी तो ये नाकाम हो जाएगा, ये भी लापरवाही नहीं की जा सकती? बिल्कुल नाकाम, ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी को अरेस्ट करने से इनकी पूरी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। देखिए, रूस में भी चेचनिया के जो आतंकवादी हैं वो काफी हद तक एक संप्रदाय समूह के हैं, तो वहां इनको जो है पाकिस्तान के आईएसआई को एक ऐसा जगह मिलता है जहां पर एक धर्म विशेष की मदद लेकर ये उस आतंकवाद को साजिश के रूप में बदलना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे आईबी है, रॉ है, बाकी जो है स्टेट्स की, उन पर ये दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को पंजीकृत करें, उनका इंटरोगेशन करें और उनके स्लीपर सेल्स को नेस्तनाबूद करें। बिल्कुल, जब तालाब से पानी निकल जाएगा तो मछलियां अपने आप मरेंगी। यही एक आतंकवाद से लड़ने का तरीका है कि हम इस पानी को, यानी कि जिनको स्लीपर सेल है, उनको पकड़ें और नेस्तनाबूद करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुपम जेटली जी हमसे बातचीत के लिए। तो भारत में हमले की साजिश थी जिसे रचा जा रहा था, लेकिन अब वो नाकाम है क्योंकि अब आतंकी गिरफ्त में है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है ये और कह सकते बड़ी कामयाबी है कि इसके साजिश को नाकाम किया गया, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत ज्यादा है, और क्या इस मामले में अपडेट? बिल्कुल, भारत में आत्मघाती हमले की साजिश थी और जो इंटेलिजेंस है वो लगातार इसको लेकर ये पता कर रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, और इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बहुत लंबे समय से आ रही थी। ऐसे में रूस में बैठे साजिश जो रचा जा रहा था, आईएसआई का था, उसको गिरफ्तार किया गया है। भारत में बड़े हमले की साजिश की जा रही थी। और देखिए, जब भी भारत में कोई बड़ा पर्व होता है, खास तौर पे 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर दिवाली या इस तरह की चीज होती है, तो ये कोड में कई चीजें ऐसे निकल कर आती है और उसी से जो यहाँ की इंटेलिजेंस है उसने इसको ट्रांसक्रिप्ट करा कि एक बड़े हमले की साजिश की जा रही थी। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो है तमाम लोग वहाँ पे पहले ही दी जा चुकी थी कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। और जब रूस में बैठे साजिश रच रहे आईएसआई आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आत्मघाती हमले के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश थी जिसको रोका गया और ये बड़ी कामयाबी है। और नेता और बड़ी शख्सियत को निशाना बनाने की भी प्लानिंग इसमें बताई जा रही है कि इसमें प्लान किया जा रहा है। हालांकि दरअसल होता क्या है कि ऐसी खबरों से संबंधित अगर कोई ज्यादा बात की जाए तो एक दहशत का माहौल होता है, लेकिन ये आपके और हमारे और लोगों को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, वो ऐसी जगह पकड़ बना रहे हैं जहां पे दूर देशों में बैठे हुए और यहाँ पर भारत में जो स्लीपर सेल है उस तरह से जो संपर्क किए जा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी प्लानिंग है और आईएसआई के और आतंकी जहाँ बैठे उनको ट्रैक करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी बताया जा रहा है कि मध्य एशिया निवासी भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।